जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाई। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। 31 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा का मतलब घोर तपस्या से और चारणी का अर्थ होता है आचरण से, यानी माता का दूसरा स्वरूप तप का आचरण करने से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपत्ति और सुख की कमी नहीं होती। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय की गर्भपुत्री के रूप में पैदा हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से समस्त जगत में पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममतामय है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी अपनी पूजन अर्चन करने वाले भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके दाहिने हाथ में जाप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से प्राप्त होने वाला फल देवी दुर्गा के साधक नवरात्रि के दूसरे दिन अपने मन में स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वस्त्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा विधि और आराधना। नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और माँ को सुंदर वस्त्र पहनाकर चुनरी अर्पित करें। फिर फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल और या गुड़हल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं। मिश्री का सफ़ेद मिठाई से माँ का भोग लगाएं एवं कुछ ना हो तो शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। वो माता की कपूर से आरती करें एवं हाथ में फूल लेकर उनका ध्यान करें। यह मंत्र भी बोलें, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। आरती से पहले कथा सुनने का उचित फल मिलता है, तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देवर्षि नारद से देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका देखकर यह बताया कि आगे जाकर यह त्रिलोक के स्वामी महादेव की अर्धांगिनी बनेंगी। इस बात का पता देवी पार्वती को चल गया तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। इस कठोर तपस्या के दौरान भोजन स्वरूप सिर्फ फल और फूलों पर निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या को जारी रखा। एक समय ऐसा आया कि जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन थी। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या की साक्षी सभी देवताओं एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया, तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि उसकी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। मान्यता है तो यह भी है कि देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है और इस स्वरूप में देवी सफ़ेद वस्त्रों में नजर आती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसके साथ ही भक्त माता के विशेष मंत्र द्वारा भी देवी ब्रह्मचारिणी का आराधना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, अर्थात जिन देवी का ओमकार स्वरूप है वह सर्वोत्तम देवी ब्रह्मचारिणी को हम सभी नमस्कार करते हैं। मानता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त
भोगों को सुख भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करते हैं। और भी माता की शरण प्राप्त को ऐसी भावना मानी जाती है। देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी अवतार की कहानी हमें ये सीख देती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व होता है। मनुष्य अगर कठोर परिश्रम करते हुए अपना जीवन यापन करे तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में भी देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने तपस्या का पथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रम का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। जय माता दी। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे।